ज़ैनब उस रात के गहरे सन्नाटे में अपने छोटे से टूटे फूटे घर के खाली कमरे में बैठी थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। बस एक पुरानी ट्यूबलाइट छत से लटक रही थी, जो हर थोड़ी देर बाद टिमटिमाकर हल्की सी झिलमिलाहट पैदा करती और फिर धीमी सी पीली रोशनी बिखेर देती, जैसे उसकी जिंदगी की रोशनी भी कभी चमक कर बुझ जाती है और फिर फीकी पड़ जाती है। उसके सामने लोहे का एक पुराना प्याला पड़ा था, जिसमें की चाय कब की ठंडी होकर बेस्वाद हो चुकी थी, लेकिन उस चाय की हल्की सी गंध अभी भी कमरे में तैर रही थी। ज़ैनब के हाथ में उसके शौहर अली की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अली की मुस्कुराहट बिल्कुल वैसी थी जैसे वो हर रोज काम से थक कर घर लौटते वक्त लाता था, मगर आज ये तस्वीर उसके दिल को और ज्यादा छलनी कर रही थी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो तस्वीर को भी भिगो रहे थे, जैसे उस मुस्कुराहट पर भी अब दर्द की परत चढ़ गई हो। कमरे के कोने में एक पुरानी चारपाई पर उसका छोटा बेटा हमजा सो रहा था, 5 बरस का मासूम बच्चा। उसका चेहरा नींद की मासूमियत से भरा हुआ था। छोटे छोटे हाथ ऐसे फैले थे जैसे वो नींद में भी अल्लाह से दुआ मांग रहा हो। और ये नज़ारा ज़ैनब के दिल को और भी भारी कर देता था कि उसका बेटा अपने बाप का चेहरा असल में कभी देख ही नहीं पाया, बस तस्वीरों से ही पहचान रहा है। उसके दिल में फिर वही चुभता हुआ सवाल उठता है जो उसने कितनी ही बार अल्लाह से किया था। या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलती की थी? क्या मैं इतनी कमज़ोर थी कि तूने मेरा सब कुछ छीन लिया? उसका दिल उसे सब्र करने की तालीम देता था कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, लेकिन उसका दिमाग चीखता था कि ये नाइंसाफ़ी है। ये क्यों हुआ? आंसुओं से उसका चेहरा तरबतर हो गया था, आंखें लाल हो चुकी थीं। तस्वीर को सीने से लगाकर वो धीरे धीरे सिसक रही थी। कमरे की खामोशी में बस एक पुराना पंखा था जो घिसट घिसट कर घूम रहा था। उसकी आवाज़ जैसे उदासी की कोई धुन बजा रही थी। बाहर से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती, मगर अंदर का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। ज़ैनब की यादें अचानक उस दिन पर चली गईं जब अली मजदूरी के काम पर था और एक हादसे में उसकी जान चली गई थी। लोग कह रहे थे अल्लाह का फैसला था, मगर ज़ैनब के लिए वो फैसला मानना आसान नहीं था। आज रात उसका दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। तस्वीर को देखते हुए उसे एक पल को ऐसा लगा जैसे अली अभी आवाज़ देगा, ज़ैनब चाय गरम है क्या? मगर अगले ही पल उसकी हकीकत उसे तोड़ देती और वो जान लेती कि अब वो आवाज़ सिर्फ यादों में ही गूंजेगी। उसकी आंखों के सामने अचानक कुरान की वो आयत चमक उठती जो उसने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी, इन्ना माअल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन उसका टूटा हुआ दिल कहता, या अल्लाह, वो आसानी कब आएगी? आंसू उसके गालों से टपकते हुए जमीन पर गिर रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर हर कोशिश उसके दर्द को और गहरा कर देती। उसने अपने बेटे हमजा की तरफ देखा। उसका मासूम चेहरा जैसे फरिश्तों जैसा लग रहा था। ज़ैनब के दिल से निकला, मुझे मजबूत बनना होगा। लेकिन अगले ही पल एक डर ने घेर लिया कि क्या वाकई वो इस कसौटी को झेल पाएगी। कमरे की टिमटिमाती ट्यूबलाइट उसे अपनी जिंदगी की झलक दिखा रही थी, जो कभी रोशन होती है और फिर अचानक बुझ जाती है। ज़ैनब ने तस्वीर को धीरे से नीचे रखा और प्याला उठाया। ठंडी चाय का एक घूंट लिया, मगर उस घूंट ने उसके दिल की ठंडक और बढ़ा दी। उसने प्याला वापस रख दिया और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और धीमी सी आवाज में कहा, क्यों? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, बस पंखे की घिसटती हुई आवाज और बाहर से आती भौंक की गूंज। रात बढ़ती जा रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वक्त रुक गया था। उसके दिल ने कहा, अल्लाह सब सुनता है। मगर अगले ही पल ख्याल आया कि शायद अल्लाह उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा। उसकी रूह टूटी हुई थी। उम्मीद का धागा बहुत पतला था, जो कभी भी टूट सकता था। ऐसे में उसकी सोच फिर से अपने बेटे हमजा पर टिक गई। वो धीरे से उठी, चारपाई के पास गई, उसके माथे पर हाथ रखा और फूटते हुए दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह, इसे मेरे नसीब का दर्द मत देना। उसी वक्त खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आई। हल्की सी सुनहरी रोशनी कमरे की दीवार पर फैल गई। वो रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह नया दिन भेज रहा है। मगर ज़ैनब के लिए हर नया दिन
वही पुराना दर्द लेकर आता था। उसने धीरे से हमजा को उठाया। उसकी नींद से बोझिल आंखें खुली। उसका मासूम चेहरा रोशनी में और भी नूरानी लग रहा था। उस लम्हे में ज़ैनब ने अपने दिल में ठान लिया और बच्चे से कह दिया, मुझे नहीं पता अल्लाह का फैसला क्या था, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके आंसू फिर से उमड़ आए। उसकी आवाज़ टूट रही थी और हवा में उसका सवाल गूंज गया, लेकिन क्या मैं इस कसौटी को झेल पाऊंगी? और इसी खौफ और उम्मीद के दरमियान सीन खत्म होता है। ज़ैनब ने जब बाजार की तरफ कदम बढ़ाए तो उसके सीने में अजीब सी कसक उठी। धूल से भरी वो तंग गलियां, जिधर से गुजरते हुए लोग उसे ऐसे देखते मानो वो कोई अजनबी हो। जैसे एक औरत का इस तरह रोजी रोटी की तलाश में बाहर निकलना किसी गुनाह से कम ना हो। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था। हाथों में पुराने थैले थे जिनमें सुई, धागा और सिलाई का छोटा मोटा सामान रखा था। धूप इतनी तेज थी कि पसीना उसके माथे से बहकर आंखों के पास जम रहा था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हर कदम के साथ उसके कानों में लोगों की कानाफूसी गूंज रही थी। औरत का काम तो बस चूल्हा चौका है, घर संभालना है, ये बाजारों में क्यों भटक रही है? किसी के लहजे में तरस था, किसी के सुर में ताना। और अचानक एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने रुककर बोल पड़ा, बेटी, अल्लाह के फैसले को कबूल करो। किस्मत से लड़कर क्या मिलेगा? घर बैठो, सब्र करो। ये लफ्ज उसके दिल पर तीर की तरह लगे। उसने अंदर ही अंदर सोचा, अगर मैं घर बैठ जाऊं तो मेरे बच्चे की भूख कौन मिटाएगा? उसकी नन्ही आंखों में जो रोटी की तलब है उसे कौन समझेगा? वो कुछ कह ना सकी, बस झुकी नजरों से आगे बढ़ गई। लेकिन उसके दिल की गहराई में वो लफ्ज गूंजते रहे, जैसे कोई सवाल बना दिया हो कि क्या वो सच में किस्मत से लड़ रही है या बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बाजार की भीड़ में ज़ैनब का वजूद बहुत छोटा लग रहा था। दुकानों से आती आवाज़ें, लोहे के बर्तनों की ठक ठक, सब्जी वालों की पुकार, धूल में खेलते बच्चे और इन सब के बीच एक औरत की तन्हा जद्दोजहद। वो एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाती, बेगम साहिबा, अगर कोई सिलाई का काम हो तो मैं कर दूं, बर्तन मंजन, कपड़े धोना, जो काम हो मैं कर सकती हूँ। कई जगह उसे तिरछी निगाहों से देखा गया, कई जगह छोटे मोटे काम मिले भी, लेकिन उसके हाथ में जो सिक्के आए वो इतने कम थे कि वो खुद भी जानती थी कि इनसे ना तो चूल्हा जलेगा और ना बच्चे का पेट भरेगा। फिर भी वो अपने दिल को समझाती, शायद यही अल्लाह का इम्तिहान है, शायद यही मेरी किस्मत की रेखा है। दिन ढलते ढलते उसके पैर थक चुके थे, पसीने से लथपथ जिस्म में अब ताकत नहीं बची थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं थी। उसने सोचा, अगर आज का दिन भी गुजर गया तो शायद कल कुछ आसान हो जाए। घर लौटते वक्त रास्ते में उसकी परछाई लंबी होकर मिट्टी की जमीन पर गिर रही थी, जैसे उसके बोझिल कदमों का गवाह हो। आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा उसके चेहरे के दुपट्टे से छनकर भीतर तक उतर रही थी। घर पहुंची तो छोटे से कमरे में उसका बच्चा उसकी राह देख रहा था। मासूम आंखों में भूख की चमक थी। वो दौड़कर उसकी गोद में आ गया। ज़ैनब ने अपने थैले से जो थोड़ा बहुत काम के पैसे मिले थे उनसे खरीदी हुई आधी रोटी निकाली। उसने वो आधी रोटी अपने बच्चे के सामने रखी। बच्चा खुशी से खाने लगा, लेकिन ज़ैनब खुद उसे देखती रही। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर दिल अंदर से टूट रहा था, क्योंकि उसके पास अपने लिए कुछ नहीं था। उसने पानी पिया और ऐसे सो गई जैसे जिस्म ने हार मान ली हो। लेकिन नींद से पहले उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं। उसके दिल से एक सवाल निकला, या अल्लाह, अगर ये सब तेरा फैसला है तो क्या मैं कभी उसका मतलब समझ पाऊंगी? और उसी सवाल की गूंज के साथ सीन खत्म होता है, जहां उसके होंठ खामोश हैं लेकिन आंखें जवाब तलाश रही हैं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक छोटी सी मिट्टी की दिया जैसा बल्ब छत से लटक रहा था, जिसकी टिमटिमाती रोशनी पूरे माहौल को और ज्यादा उदास बना रही थी। पुरानी सी चारपाई पर छोटा सा हामजा लेटा हुआ था। उसका चेहरा जर्द, होंठ सूखे और सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थीं, जैसे हर सांस किसी भारी बोझ को उठाकर बाहर निकल रही हो। ज़ैनब उसके सिरहाने बैठी थी। उसके कांपते हाथों में एक गीला कपड़ा था, जैसे वो बार बार पानी में डुबोकर हमजा के माथे पर रख रही थी। लेकिन पानी जितना भी ठंडा होता, हमजा का जिस्म उतना ही गर्म। उसके छोटे छोटे हाथ पसीने से भीग रहे थे। ज़ैनब की आंखें लाल हो चुकी थीं। रात भर उसने आंख नहीं झपकी थी। कभी खिड़की से बाहर आसमान को देखती, जहां सितारे भी जैसे बुझ चुके हों,
कभी कुरान की आयतें धीरे धीरे पढ़कर हमजा के कानों में फूंकती, वा इज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन। लेकिन हर बार जब आयत ख़त्म होती, हमजा की हालत और भी गिरती महसूस होती, जैसे दुआ और तड़प के बावजूद हालात और गहरे होते जा रहे हों। और ये वही पल था जब ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा बोझ उठने लगा था। एक तरफ गिल्ट कि शायद उसने कहीं कोई गुनाह किया है, शायद ये अजाब उसी की वजह से आया है, और दूसरी तरफ गुस्सा, क्यों उसके मासूम बच्चे को, क्यों उसकी मासूम आंखों के आंसुओं को इम्तिहान बनाया गया है। उसके होंठ कांपते हुए अल्फाज ढूंढ रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अचानक हमजा ने हल्की सी खांसी की और उसकी छाती ऐसे हिली जैसे किसी ने उसे अंदर से झकझोर दिया हो। ज़ैनब का दिल धड़ककर हलक में आ गया। वो घबराकर उसके पास झुकी और उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसके लब कांपते हुए फुसफुसाए, बेटा बस जरा सब्र कर, अल्लाह मदद करेगा। मगर अंदर से खुद उसके अल्फाज खाली थे। वो खुद यकीन खो चुकी थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। कमरे में सन्नाटा था, बस बच्चे की टूटी फूटी सांसें और मां की दबी हुई सिसकियां गूंज रही थीं। बाहर गली से कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, या दूर किसी मस्जिद से फजर की अजान की हल्की सी गूंज। मगर वो अजान भी इस वक्त उसके दिल में तसल्ली नहीं भर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें उसे चिढ़ा रही हों। तुम्हारा ईमान कहाँ है ज़ैनब? और उसी वक्त उसका सब्र टूट गया। उसने अपने सिर से दुपट्टा खींचकर फाड़ डाला। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें खून की तरह लाल, और उसने आसमान की तरफ देखकर एक चीख निकाली, अगर ये सब्र है तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं आप मेरे बच्चे के साथ ये सब? वो मासूम है, उसने क्या बिगाड़ा है? मेरी झोली क्यों खाली है? मेरी दुआएं क्यों लौट आती हैं? क्यों हर दरवाजा बंद है? उसकी चीख इतनी गहरी थी कि मानो दीवारें भी कांप गई हों। उसके हाथ कांप रहे थे और सीना हिचकियों से भर चुका था। वो फर्श पर गिरकर सजदे की हालत में आ गई, लेकिन सजदा भी बगावत जैसा था। उसकी जुबान बार बार एक ही सवाल दोहरा रही थी, क्यों क्यों? उसका जिस्म पसीने से तर था, उसके बाल बिखर चुके थे, और उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी रूह का टुकड़ा निकाल लिया हो। अंदर गिल्ट जलता था कि अल्लाह से ऐसे अल्फाज कहना गुनाह है, लेकिन उस वक्त उसका दिल गवाह था कि वो माँ है, और माँ का सब्र अपने बच्चे के दर्द के आगे बिखर जाता है। रात भर की दुआएं, आंसू और सब्र की दीवार एक पल में गिर गई थी, और इसी टूटी हालत में अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसका हाथ कसकर पकड़े हुए है। उसने पलटकर देखा तो छोटा सा हमजा अपनी आधी बंद आंखों से उसे देख रहा था। उसका चेहरा पीला था, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, और बहुत धीमी आवाज में टूटी हुई सांसों के साथ उसने कहा, अम्मी रो मत, अल्लाह बुरा नहीं करता ना। जैसे इन छोटे से अल्फाजों ने ज़ैनब के सीने को चीर कर रख दिया हो। उसका दिल जम गया, सांसें अटक गईं। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा मजबूत है? और उस सवाल के बोझ तले उसका जिस्म कांपने लगा, आंखें पत्थर की तरह जम गईं। वो खामोश हो गई, जैसे रूह ही थम गई हो। सुबह की हल्की ठंडी हवा में जब आसमान हल्के नीले और सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, पंछियों की चहचहाहट और पास की मस्जिद से आती फज्र की अजान की आवाज माहौल को रोशन कर रही थी। ज़ैनब अपनी थकी हुई आंखों में आंसू भरकर एक पुराने दरगाह के पास बैठी थी। उसके हाथ कांपते हुए दुआ के लिए उठे हुए थे। उसके दिल में एक तरफ डर और दूसरी तरफ उम्मीद का तूफान चल रहा था। वो धीरे से कह रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की हालत तू ही बदल सकता है। मेरी तकदीर भी तेरे ही हाथ में है। तू ही मेरा सहारा है। लेकिन क्यों लगता है कि तेरे हर फैसले मेरे खिलाफ हैं? क्यों ऐसा महसूस होता है कि तेरा इंतखाब मुझे हमेशा दर्द ही देता है? उसकी आवाज टूटती जाती थी और दिल में सैकड़ों सवाल थे। तभी अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, इतनी नरम और गहरी कि लगा जैसे हवा ने खुद बोल दिया हो, बेटा, अल्लाह का कोई फैसला कभी उसके बंदे के खिलाफ नहीं होता, बस नजर का फर्क है। ज़ैनब ने पलट कर देखा तो एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसमें एक अजीब सा नूर था।
आंखों में सुकून, होठों पर हल्की सी मुस्कान और उसके आसपास का माहौल मानो एकदम खामोश हो गया था, जैसे पूरी कायनात उसकी बात सुनने को रुक गई हो। वो औरत धीरे से पास आकर ज़ैनब के बगल में बैठ गई और बोली, सब्र का मतलब सिर्फ रो लेना या चुपचाप तकलीफ झेल लेना नहीं होता। सब्र का असल मतलब है अल्लाह की हिकमत पे भरोसा करना। जो फैसला उसने लिखा है उस पर यकीन करना कि उसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई छुपी है, भले अभी तुम्हें नजर ना आए। ज़ैनब की आंखों में हैरानी और सवाल दोनों थे। उसने धीमे से कहा, पर अम्मा, दर्द इतना गहरा हो तो इंसान भरोसा कैसे करे? जब हालात हर तरफ से तंग कर दें तो दिल कैसे माने कि इसमें भी कोई अच्छाई है? बुजुर्ग औरत ने हल्की सी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, बेटी, जिस तरह किसान जमीन को गहरा खोदता है, उसमें बीज डालता है, फिर वो बीज मिट्टी के अंधेरे में दबा दिया जाता है। ऊपर से मिट्टी का बोझ, बारिश का पानी, धूप की तपिश, लेकिन वही बीज उन मुश्किलों के बाद अंकुर बनकर निकलता है। फिर एक दिन वो फूल और फल देता है। अगर वो अंधेरा, वो बोझ, वो पानी और वो धूप न मिलती तो वो बीज कभी जिंदा न होता। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। अल्लाह जब तकलीफ देता है तो दरअसल वो हमें दबा नहीं रहा होता, बल्कि हमें खिलाने के लिए तैयार कर रहा होता है। ज़ैनब की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे किसी ने उसकी सालों की बेचैनी का जवाब दे दिया हो। बुजुर्ग औरत आगे बोली, कभी सोचना कि अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता तो तुम कहाँ होती? अल्लाह की रहमत यह है कि वो तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपनी हिकमत से काम करता है, और उसकी हिकमत कभी गलत नहीं होती। पास की मस्जिद से कुरान की तिलावत की धीमी आवाज हवा में गूंज रही थी। सूरज की किरणें बुजुर्ग औरत के चेहरे पर पड़ रही थीं और उसकी झुर्रियों में से मानो नूर झलक रहा था। ज़ैनब ने कांपते हुए कहा, तो क्या ये दर्द, ये मुश्किलें, मेरे बेटे की बीमारी, ये सब मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे लिए हैं? बुजुर्ग औरत ने उसके हाथ को थाम लिया और बोली, हाँ बेटी, अल्लाह अपने बंदे को कभी जुर्म में नहीं डालता। जो भी देता है उसमें कोई रहमत छुपी होती है, और जो छीनता है उसमें भी कोई भलाई होती है। बस उसकी रहमत को पहचानने के लिए दिल चाहिए, और वो दिल सब्र से ही पैदा होता है। ये सुनकर ज़ैनब की आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। उसके होठों से बेख्तियार निकला, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आंसू उसके गालों पर बहते रहे, लेकिन इस बार वो आंसू बोझ के नहीं बल्कि हल्केपन के थे, जैसे दिल से कोई भारी पत्थर उतर गया हो। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि शायद सच में अल्लाह उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ है, बस वो देखने का हुनर भूल गई थी। कुछ देर खामोशी रही, हवा में हल्की ठंडक और शांति घुली हुई थी। फिर बुजुर्ग औरत उठकर जाने लगी। ज़ैनब ने जल्दी से पूछा, अम्मा, आप कौन हैं? लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराई और दूर जाती भीड़ में ऐसे गुम हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। ज़ैनब ने देर तक उस ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से उठी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके दिल में वही मिसाल गूंजती रही, बीज का अंधेरा और मिट्टी का बोझ उसे खत्म नहीं करता, उसे फूल बनने की ताकत देता है। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर कुछ पल रुकी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे हामजा का चेहरा घूम गया। वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा हामजा बिस्तर पर बैठा हल्की सी मुस्कान के साथ पानी पी रहा है। उसकी आंखों में थोड़ा सा नूर और चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। ज़ैनब उसके पास बैठ गई। उसने अपने बेटे के माथे को छुआ और पहली बार दिल से महसूस किया कि जो भी अल्लाह करेगा उसमें उसकी भलाई ही होगी। उसके होठों से खुद ब खुद निकला, जो भी अल्लाह करेगा वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। कैमरा उसके चेहरे पर धीरे धीरे जूम करता है। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ झलकते हैं और पृष्ठभूमि में अजान की गूंज मिलती है, मानो कोई नई शुरुआत होने वाली हो। और यहीं पर सीन खत्म होता है इस सवाल के साथ, क्या ये असली सब्र की शुरुआत है या अभी और इम्तिहान बाकी है? ज़ैनब छत पर बैठी थी। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान के रंग किसी पुरानी तस्वीरें जैसे बदलते जा रहे थे, कभी सुनहरा, कभी नारंगी,
कभी हल्का सा नीला जो अंधेरे में घुलने को बेचैन था, और हवाओं का झोंका उसके चेहरे से ढीली सी दुपट्टे की कोनों को उड़ाता हुआ उसे उस सफर की याद दिला रहा था जो उसने दर्द और आंसुओं में काटा था। मगर आज उसके आंसू किसी और रंग के थे। ये आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून और तसल्ली के थे, क्योंकि उसी वक्त उसके छोटे से घर के दरवाजे से दौड़ता हुआ हंसता खेलता हमजा ऊपर आया और अपनी मासूम आवाज में चिल्लाया, अम्मी, मैं टॉप कर गया। उसकी आंखों की चमक सूरज की आखिरी किरणों से भी ज्यादा रोशन थी, और ज़ैनब ने उस लम्हे में महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी सारी कोशिशें, सारी रातें, सारे सजदे और सारे सब्र को आखिरकार नूर में बदल दिया है। वो नूर जो किसी किताब के अल्फाजों में नहीं बल्कि दिल के गहराइयों में बसता है। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने हमजा को अपनी बाहों में भर लिया और उस छोटे से सीने की धड़कन ने उसे वो यकीन दिया जो किसी भी अमीर दौलतमंद का खजाना नहीं दे सकता। उसने उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट की, बेटा, सब्र का मतलब बस इंतजार नहीं होता। सब्र का मतलब है अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, यकीन करना कि हर तकदीर के पीछे रहमत छुपी होती है। हवा का झोंका और तेज हुआ, जैसे खुद आसमान उस माँ बेटे के जज्बात का गवाह बनना चाहता हो, और पास की मस्जिद से आज़ान की आवाज़ उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसने पूरे माहौल को और भी रूहानी बना दिया, जैसे रब खुद आसमान से इस छोटे से घर में रहमत बरसा रहा हो। ज़ैनब के जहन में उसके पुराने दिन घूम गए, वो भूख, वो आंसू, वो अकेलापन, वो रातें जब उसे लगता था कि शायद अब कोई रोशनी नहीं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यही अंधेरा उसे उस रोशनी तक ले आया है जो अब उसके दिल को रोशन कर रही है। वो सोचने लगी कि किस तरह अल्लाह इंसान को आजमाता है, कैसे हमें टूटने के किनारे तक ले जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम गिरकर उठना सीखें और समझें कि सच्ची ताकत हमारी नहीं बल्कि उसी की है जिसने हमें बनाया है। ज़ैनब अब पहले जैसी औरत नहीं थी। अब वो हर दर्द को शिकायत नहीं समझती बल्कि पैगाम समझती थी, एक पैगाम जो उसे अल्लाह की तरफ और करीब लाता था। उसने महसूस किया कि हर आंसू, हर ठोकर, हर सख्ती दरअसल एक दरवाज़ा खोलती है जो उस रहमत की ओर जाता है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। उसी पल उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया की चमक थी और होठों पर सिर्फ यही अल्फाज आए, या रब, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे सब्र और शुक्र सिखा दिया। हमजा उसकी गोद में सिर रखकर हंस रहा था। उसकी मासूम हंसी उस घर की दीवारों में गूंज रही थी जो कभी खामोशी और तन्हाई से भर चुका था, और ज़ैनब ने महसूस किया कि अब उसका घर सिर्फ ईंटों और मिट्टी का नहीं बल्कि रोशनी और रहमत का घर बन गया है। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक पुरानी कसक बाकी थी, वो कसक जिसने उसे बनाया भी और तोड़ा भी। उसने धीरे से अपने दिल से पूछा, क्या मैं वाकई अब मुकम्मल हो गई हूं या ये इम्तिहान अभी जारी है? और उसी वक्त दूर से आसमान में एक तारा चमका, जैसे जवाब आया हो कि सफर अभी पूरा नहीं हुआ, मगर अब तन्हाई नहीं रहेगी। अब हर कदम पर अल्लाह का नूर उसके साथ होगा। ज़ैनब ने हमजा के सर पर हाथ फेरा और ठंडी सांस भरते हुए मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों की गहराई में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या हर इंसान को कभी ना कभी ये समझ आता है कि अल्लाह के फैसले तोड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं? या सिर्फ वही लोग ये रहस्य जान पाते हैं जो वाकई टूट कर उठते हैं? ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहा, और छत पर बैठी वो माँ बेटा की जोड़ी अंधेरे और रोशनी के बीच उस खामोश आसमान को देखती रही, मानो अगले दिन की कोई नई कहानी उनका इंतजार कर रही हो।